अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ ब्लू जूम सिक्स्थ लेसन अ लेसन फॉर ऑल। तो इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोसरी देखेंगे। तो ग्लोसरी के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे देखिए ग्लोसरी। लिटर, लिटर ये क्या है, नाउन है। केयरलेसली थ्रोन वेस्ट, गार्बेज भी नाउन है। वर्थलेस मटेरियल सच एज फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट होता ना उसको कचरे की डिब्बी में डालते ना उसको बोलते हैं। रबिश मीन्स नाउन है। थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर वांटेड। ट्रिप ऑन ये एक वर्ब है, टू फॉल। कॉन्फेस ये एक वर्ब है, कॉन्फेस। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, CONFESS। एस ओनली सिंगल देके पूछ सकता कौन सा भी मतलब इस रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड में, इसके लिए आपको स्पेलिंग्स भी याद रखना है। टू एडमिट दैट वन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। डंप मीन्स वर्ब है ये, टू थ्रो वेस्ट केयरलेसली। ड्वेलिंग प्लेस ये भी नाउन है, लिविंग प्लेस बोलते हैं इसको। रूस्ट मीन्स ये एक वर्ब है, टू स्लीप। रूस्ट के मानी क्या है, टू स्लीप। रिसाइकलिंग एक नाउन है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल फॉर रीयूजिंग। तो ऐसा है इसके बारे में। तो हम लोग वोकैबलरी देखेंगे। देखो वोकैबलरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, चूज द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, यानी कि सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो आप यहाँ पे क्या करें, ऊपर का जो लिस्ट है उसके साथ साथ नीचे देखकर वो आपको लिखना है कि कौन कौन से सिनोनिम्स हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, पीपल लिविंग इन सिटीज़ डैमेज द सराउंडिंग्स प्लेसेस for their comfort in their residence. They carelessly throw the waste everywhere. तो यहाँ पे देखिए spoil, spoil का हम लोग सिनोनिम्स पे तो क्या है बोलो, मुतरादिफात है, यानी कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डैमेज का मुतरादिफ है spoil। और यहाँ पे देखिए इसके बाद हम गार्बेज देखेंगे। यहाँ गार्बेज यानी कि वेस्ट है, तो गार्बेज वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसका सिनोनिम क्या है, वेस्ट है। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मीन्स रेसिडेंस। ड्वेलिंग मीन्स क्या है, रेसिडेंस है। तो देखो यहाँ पे ये कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग ये टू लाइंस को पढ़ना है और उसके अंदर से देखना है कि कौन कौन से सिनोनिम्स हैं बोल के। और रेकलेसली इसका मतलब ये है केयरलेसली। रेकलेसली का मतलब क्या है, केयरलेसली। तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स। एक मरतबा देखिए, स्पॉइल का सिनोनिम है, स्पॉइल का सिनोनिम आके डैमेज है। और गार्बेज का सिनोनिम आके वेस्ट है। ड्वेलिंग का सिनोनिम्स आके रेसिडेंस है। और रेकलेसली का सिनोनिम्स आके केयरलेसली है। बी, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे हम ऑपोजिट वर्ड्स को देखना है। तो देखिए यहाँ पे आप अपोजिट वर्ड्स मीन्स ये मुतजाद है, यानी कि ज़िद है। अपोजिट वर्ड्स यानी कि दो के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीन्स सिनोनिम्स किसको बोलते हैं, हम मुतरादिफात को बोलते हैं ना। उसी तरह से अपोजिट वर्ड्स बोले तो मुतजाद को बोलते हैं। जो अपोजिट होता मतलब अगर दोस्त है तो दुश्मन है, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे इफ़ यू ऑल अग्री, तो यहाँ पे अग्री, अग्री का एंटोनिम क्या हो सकता है बोलो, उसको हम एंटोनिम में बोलते हैं ना अपोजिट वर्ड्स को। तो अग्री का अपोजिट वर्ड क्या होता, डिसअग्री होता है। बोलो क्या होता, डिसअग्री होता। टू सॉर्ट आउट द लिटर आई विल अरेंज फॉर इट टू बी कलेक्टेड। तो यहाँ पे कलेक्टेड दिया गया है, तो कलेक्टेड का एंटोनिम क्या होता बताइए, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता, डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूट कलेक्टेड सेपरेटली वी हैव स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का एंटोनिम क्या होता, स्पॉइल्ड का एंटोनिम होता है अनस्पॉइल्ड, अनस्पॉइल्ड। उसके बाद देखिए स्पॉइल्ड आर सराउंडिंग्स, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू। अनफॉर्चुनेटली का आपको एंटोनिम क्या होता, फॉर्चुनेटली। देखो कितने सिंपल से है। अपोजिट वर्ड्स अग्री, डिसअग्री, स्पॉइल्ड, अनस्पॉइल्ड, कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा।
Read the following sentences, circle the wrongly spelled word and write the correct spelling. तो यहाँ पे देखिए कुछ sentences दिए गए हैं, इसमें थोड़े words आके wrong है तो आप सही करके लिखो बोल के बोल रहा। तो चलो लिखेंगे प्लीज़ पुट द गार्बेज इन द बिन। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा रॉन्ग हो सकता। देखो पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे इसको क्या क्या कौन कौन से हैं बोल के। गार्बेज देखो अलग दिख रहा, कैसा लिखते हो बोलो इसका, GARBAGE ऐसा लिखते। दे मस्ट कन्फेस देयर क्राइम, मैं आपको बोली थी याद है, मतलब स्पेलिंग्स में हम लोग सीखना चाहिए बोल के। कन्फेस मीन्स क्या, मतलब कन्फेस आके CONFESS, समझ में आया। शैल आई टेक द एम्प्टी बॉटल फॉर रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे देखिए रिसाइकलिंग रॉन्ग है तो कैसा लिखते देखो इसको, RECYCLING, रिसाइकलिंग ऐसा लिखना है। इट इज़ अनबिलीवेबल, क्या है यहाँ पे देखो अनबिलीवेबल का बोल रहा, तो देखिए अनबिलीवेबल कैसा लिखते देखो, रॉन्ग है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने के चांसेस रहते हैं ना एग्ज़ाम के अंदर। तो अनबिलीवेबल कैसा लिखते, UNBELIEVABLE, अनबिलीवेबल ऐसा लिखते। तो थोड़ा ध्यान दीजिए ऐसी जगह पे, मतलब EIIE इधर उधर हो सकता। आई डोंट लाइक दिस रबिश, रबिश का भी देखिए आपको यहाँ पे अलग है, RUBBBBISH, तो यहाँ पे एक ही बी था, आपको RUBBISH लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखो आई यूज टू वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न तो टेलीविज़न क्या है एक, इसके अंदर देखो TELEVISION ऐसा आना था, लेकिन हम पे TELI बोल के दिया है। तो ये थे आपके रॉन्ग वर्ड्स थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, क्यों बोले तो ये टेक्स्ट बुक में ही दे रहा, बोले तो मे भी पूछने के चांसेस हम लोग को रहते, और वो भी बहुत टफ पूछता, मतलब हम लोग को कंफ्यूज करे जैसा क्वेश्चन होता हो। तो ग्रामर देखिए, अब सिंपल फ्यूचर किस बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, आई विल फेच हिम, I will arrange for it to be collected separately. Shall I go and bring a piece of ice to stop the bleeding? तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, we use shall and will, we talk about the future। तो हमको पता है ना shall और will हम कई को इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, जब वो सेंटेंस फ्यूचर का हो। we commonly use only will in statements। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स या कुछ बोलते हैं ना, तो हम ज़्यादातर will का ही इस्तेमाल करते। तो पूछ सकते हैं ना आपको, वी आर कॉमनली यूज ओनली विच स्टेट, मतलब कौन सा हम लोग शैल और विल इस्तेमाल करते बोले तो विल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल यूज़ मेटल बॉटल फ्रॉम नाउ, वी विल क्लीन आवर हाउस नेक्स्ट डे। तो मैं नेक्स्ट क्या बोलते, नेक्स्ट हाउस क्लीन करूँगी, मतलब नेक्स्ट संडे हाउस क्लीन करूँगी बोल के। दे विल बाय स्टील ग्लास। तो यहाँ पे देखो हाउ एवर शेल इज़ यूज इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑफर्स एंड सजेशंस। मतलब यहाँ पे देखिए आप शेल के आपको ऑफर्स और सजेशंस को बताता, इसका जो स्टेटमेंट्स है वो। शेल आई कैरी योर बैग, शेल वी प्ले क्रिकेट। तो ये क्या है बोले तो आपको क्वेश्चन टाइप में ही रहता, लेकिन इसके अंदर आपको सजेशंस रहते, यानी कि यहाँ पे इन क्या बोल रहा समझ में आ रहा आपको। हाउ एवर शेल is used in questions related to offers suggestions। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसा फॉर्म कर सकते हैं, देखो shall I carry your bag, shall we play cricket। तो ऐसा हम shall को क्वेश्चन के टाइप में भी किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। पता है ना आपको क्वेश्चन लिखना है बोले तो स्टार्टिंग का जो है वो हेल्पिंग वर्ब का रहना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे नाउ रीड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ दैट झांसी विल डू टुमारो। मतलब आपको एक सिंपल सा यहाँ पे समझाने की कोशिश ये हो रही है कि सिंपल फ्यूचर टेंस की। याद रखिए शल विल आने के बाद हर हमेशा V1 आना है। क्या आना है, V1 आना है। तो देखिए यहाँ पे V1 गो V1, टेक V1, कंप्लीट V1, गो V1, रिटर्न V1, डू V1, टेक V1, गो V1 है। झांसी विल वेकअप एट 5 AM टुमारो। तो झांसी कल 5 बजे उठेगी। तो यहाँ पे वेकअप क्या है, एक वेकअप क्या बोलते हैं V1 फॉर्म है, विल क्या है फ्यूचर को बताता। तो ये डेली मतलब ये आने वाले फ्यूचर के एक्टिविटीज़ होते हैं। बस आपको ये समझना चाहिए कि शेल और विल अगर चाहे तो वो फ्यूचर की बात
कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, नाउ यू कैन स्पीक अबाउट योर एक्टिविटीज़ दैट यू विल डू टुमारो। बस आपको ये हिंट देना चाहता है कि अगर आप इसको सिंपल फ्यूचर के अंदर लिखना चाहते हैं तो V1 शल विल प्लस V1 का इस्तेमाल करो बोल के यहाँ पे बोल रहा। आई विल वेक अप एट 5 AM टुमारो, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आई विल ड्रिंक वाटर एट 6 AM टुमारो, तो ऐसा हम क्या कर सकते बोले तो यहाँ पे लिख लेके आ सकते हैं। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिंपल फ्यूचर के अंदर आपको शल और विल रहता ना, तो उसके बाद V1 का इस्तेमाल करते बोल के। सिंपल सी बात है। चेंज द टुमारोज एक्टिविटीज़ ऑफ झांसी इनटू हर एस्टरडेज एक्टिविटीज़। सिंपल फ्यूचर इनटू सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो हम सिंपल फ्यूचर को सिंपल पास्ट में किस तरह से लिखते बोल के, तो देखो यहाँ पे शी वोक अप एट 5 o'clock yesterday, तो यहाँ पे ऑलरेडी बदला चुके हैं, कैसा लिख सकते बोल के। तो यहाँ पे देखिए एक मर्तबा सिंपल पास्ट इनटू सिंपल प्रेजेंट के अंदर बदलाने का है। यहाँ पे सिंपल पास्ट से लेके सिंपल प्रेजेंट तक, मतलब प्रेजेंट को बदलाने का है। झांसी वेक्स अप 5 o'clock डेली, तो अगर हम इसको ये क्या हो गया बोलो आपको, झांसी वेक्स अप एट 5 o'clock डेली, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कैसा बोल सकते हैं आप बोले तो, यहाँ पे वेक्स है, देखो इसको कैसा प्रोनाउंस करते एक मरतबा देखिए आप गूगल में जाके, तो मैं ऐसा इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस के जैसा कैसा लिखते हैं बोले तो, देखो झांसी ईट्स ब्रेकफास्ट डेली, ओके। और एस्टरडे की जो एक्टिविटीज़ है वो हम किस तरह से लिखते हैं बोल के, देखो। और उसके बाद देखो झांसी ईट्स ब्रेकफास्ट डेली, और झांसी मतलब ये काम करती है, एस्टरडे ये काम करी थी, ऐसा लिखना है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि फ्यूचर से हम पास्ट में कैसा चेंज करना। एग्जाम्पल, आई विल ड्रिंक एट 6 AM, यानी कि यहाँ पे आई विल ड्रिंक एट 6 AM टुमारो। टुमारो में तो विल आ गया, समझो ये क्या हो गया, पूरा फ्यूचर का हो गया बोल के। तो हम इसको पास्ट में लिखना चाहते हैं, सिंपल पास्ट में, तो आई का आई, विल को निकाल देना है, ड्रिंक का ड्रैंक हो जाता ड्रैंक, टी एट 6 AM एस्टरडे बोल के लिखना है। तो ऐसा हम क्या कर सकते बोले तो, सिंपल पास्ट को हम मतलब सिंपल फ्यूचर को हम सिंपल पास्ट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादातर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मेरे तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विल शल आके फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल होते। अगर हम इसको चेंज करना है तो सिंपल से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं। वर्ब्स को जो चेंज करके V2 V3 ऐसा हम उसको चेंज करके इसको लिख सकते हैं। उतना भी ज़्यादातर ये क्या है, टफ नहीं है। तो आप फिर से एक मरतबा पढ़ लीजिए डिटेल से, तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग पता है ना आपको, लेटर राइटिंग फॉर्मल हता इनफॉर्मल हता। तो फॉर्मल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस पर्पसेस, स्कूल्स के लिए लीव लेटर हो वो। इनफॉर्मल मीन्स हम लोग रिलेटिव से फ्रेंड्स को लिखते ना, उसको बोलते। तो देखिए यहाँ पे कुछ लेटर्स यहाँ पे दिया गया है, तो ये लेटर के अंदर गौर कीजिए। तो आखिर पे देखो कॉमा है और आखिर में यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप रखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं हेडिंग। क्या बोलते बताइए, हेडिंग बोलते हैं। और ये इसको हम जो डियर नंदनी यानी कि हम लोग बुलाते ना, मतलब ग्रीट करते ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो इसको पूरे को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। यूवर्स लविंगली, तो यूवर्स के यहाँ पे देखो वही आके कैपिटल रहना, क्या रहना है, वही आके कैपिटल रहना है। यूवर्स लविंगली, ये क्या होता आपका, सब्सक्रिप्शन होता। क्या होता बोलो, सब्सक्रिप्शन होता। समझ में आया आपको। बॉडी ऑफ द मतलब यहाँ पे लेटर के अंदर पार्ट्स को आप समझ गए ना। तो बस आपको ये समझना है कि कौन कौन से पार्ट्स क्या होते हैं। अगर ग्रीट हो रहा है यानी कि यहाँ पे डियर
सबिहा, डियर नाजिया, ऐसा कुछ ग्रीट कर रहे तो वो ग्रीटिंग होता। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, मतलब जो पार्ट है बताने का लेटर के अंदर, तो उसको हम बोलते बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, तो ऐसा इसके बारे में, लेटर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट अगर हैं तो हम लोग पढ़ेंगे। The above letter is called a informal letter or personal letter. Informal letters are written to friends, relatives and members of our family. तो मैं आपको बोली थी ना, ये आके एक पर्सनल लेटर है जिसको हम इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। तो वो आके हम किसको लिखते हुए, तो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली को लिखते। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम लोग वो नहीं देखेंगे। ये देखिए आप ग्लोसरी में विस्पर हम लोग पढ़े थे ना, वर्ब को बोलते हैं स्पीक वेरी सॉफ्टली, मतलब बात ऐसी करते बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। नॉट वर्ब है अग्री और रिस्पॉन्ड। व्रिंकल्ड एक एडजेक्टिव है, इसको हम कहते हैं फोल्डेड। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर आपका। और एक मर्तबा क्या करें, आप टेक्स्ट बुक लेके जब बोलते रहते ना क्लास, पूरा नोट डाउन कर लीजिए कौन सा क्या क्या चल रहा है। तो आज बहुत सिंपल से ग्रामर कंप्लीट कर लिए हम, इतना ज़्यादातर ग्रामर तो नहीं था, तो फिर भी हम इसको कंप्लीट कर लिए। और 6th क्लास के अंदर 7th लेसन बाकी है, तो 7th लेसन कंप्लीट होते ही आपका 6th क्लास अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।